नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता मृदुल तिवारी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले ऐसे कोई लांछन या ऐसे कोई कथन अगर व्यक्ति कोई करता है जिससे कि अपने देश हिंदुस्तान भारत के इंटीग्रिटी पर, कि उसकी प्रभुता पर, संप्रभुता पर कोई लांछन लगता है या उसके ऊपर कोई इम्प्लीकेशंस लगते हैं, तो वह किस प्रकार से एक अपराध है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, वह उसकी कौन सी धारा के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है, कौन सी धारा के अंदर उसे किस प्रकार से समझाया गया है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, क्या उसकी सजाएं हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 जो कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख 153 बी थी, उसके अंदर राष्ट्रीय अखंडता पर किए जाने वाले कथन या लांछन को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, चलिए हम समझते हैं। धारा 197 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषीय या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता या अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, या यह दृढ़ कथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है या प्रचार करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषीय या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषीय या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई कथन करता है, परामर्श देता है या अभिवाद करता है या अपील करता है, और ऐसे दृढ़ कथन, परामर्श, अभिवाद या अपील से किसी ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द या शत्रुता या वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या कहीं प्रकाशित करता है, वह व्यक्ति कारावास से दंडित है, जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह तो जो परिभाषा है, जो एक्सप्लेनेशन है, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के अंतर्गत दिया गया है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं ताकि कुछ समझ में आ सके। अगर बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या पढ़ दिया पूरी डेफिनेशन को, कानूनी लैंग्वेज है, अभी कुछ समझ में नहीं आई, टिपिकल हिंदी है, तो उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूं आपको नॉर्मल भाषा में। देखिए, भारत अखंड किस तरह से है, भारत की अखंडता किस बात से डिफाइन होती है। भारत की अखंडता डिफाइन होती है कि उसके जो लोग रहते हैं, यहाँ पर विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर हम जानते हैं, विभिन्नताओं में एकताओं वाला देश हमारा भारत हम जानते हैं। यहां पर रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को मानने वाले व्यक्ति के अंदर यदि या उस व्यक्ति या उस जाति या उस संप्रदाय के विरुद्ध
कोई भी घृणा भावना पैदा करता है, उनको भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर दिए जाने वाले जो अधिकार है उनसे छीनने की बात करता है, या फिर उनके विरुद्ध कोई ऐसी लांछन लगाता है या ऐसे कोई कथन करता है जिससे कि भारत के संविधान की जो मूल भावना है वो डिस्टर्ब होती है, वो सही तरीके से वो परिभाषित नहीं हो पाती है, तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाता है। इसीलिए और इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता, यूनिटी या अखंडता या उसकी सुरक्षा, उसके बारे में भी यदि कोई मिथ्या या भ्रामक जानकारी पैदा करता है, जानकारी फैलाता है या प्रकाशित करता है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसी 197 धारा की उपधारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकता है। अच्छा, यही जो अपराध आप कर रहे हैं, यही किसी प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर रिलीजियस वर्शिप प्लेस, कोई मंदिर, मस्जिद या सेरेमनी में या कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर इस तरीके की बात करता है, इस तरीके का कृत्य करता है, तो उसका कृत्य जो है वो और भी ज्यादा संगीन माना जाएगा और उसे 5 साल तक की सजा जो है वो इस धारा के अंतर्गत दी जा सकेगी। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये धारा थोड़ी जटिल लग रही होगी समझने में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से भारत की जो अखंडता है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो यूनिटी, इंटीग्रिटी है, वो इस सेक्शन के अंतर्गत कवर होती है कि उस पर कभी भी अगर चोट होती है, उस पर यदि कोई भी लांछन लगाएगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, यहाँ रहने वाली जो भारत के अंदर रहने वाली जितनी भी जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, जातियां हैं, इनमें वैमनस्य पैदा करने की कोई बात करेगा, कोई भी इनकी सुरक्षा पर आघात करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ जो है यह धारा खड़ी हुई है और उसको उस धारा के अंतर्गत जो है वो सजा दी जा सकेगी। अब हम जानेंगे कि इस धारा के अंतर्गत अपराध का क्या वर्गीकरण है, मतलब कि ये जो अपराध है वो किस प्रकार का अपराध है। इसमें मैं बता दूं आपको कि इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध होगा, अजमानतीय होगा, जो उपधारा 1 के अंतर्गत है जिसमें 3 साल तक की सजा है, वो अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा, अजमानतीय अपराध माना जाएगा और यह अशमनीय अपराध भी माना जाएगा और इसके अंदर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना लग सकता है या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार से उपधारा 2 के अंतर्गत जो मैंने बताया, जैसे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप या कोई रिलीजियस सेरेमनी में अगर इस तरह का अपराध होता है तो उसमें 5 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, इसके अलावा जुर्माना हो सकता है या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। यह किस प्रकार का अपराध है? यह एक संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय, मतलब दोनों ही जो अपराध हैं वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब शमनीय भी नहीं है, इसमें कोई राजीनामा समझौता भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आज मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग कानून बताने का प्रयास किया है, आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समय समय पर पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।